सभी हैं, केवल दो लोग तो नहीं है तो आप ही की जब आप मीटिंग करिएगा हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप कर लीजिएगा। चलो ये तो आपकी बैठक देखिए, आप अपनी बैठक तो करिए। हम क्या करें भाई, आप IAS हैं आप लोग, आपके पास जिला, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास, हमारे पास तो है नहीं। हम आप जाके इस्तीफा दे देंगे, हम जाके त्याग पत्र दे देंगे मुख्यमंत्री जी को, सीनियर आयोग पहलू को बना दीजिए। हम क्या करें, आपके कोई अधिकारी नहीं आया, हाँ आप काम कोई अधिकारी नहीं, आपके पुलिस से कौन है? DIG सर की बैठक। अच्छा मैं आऊंगी 1 घंटा पहले, जो मुख्यमंत्री जी आया वो पुलिस अधीक्षक आएगा बाद में, पुलिस अधीक्षक बुला लो, वो मेरे बाद में आए। अरे मैम अभी बात हुई, DM साहब बाद में आए, नहीं DM साहब बाद में आएंगे। मैं मतलब एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाए, मैं आ रही मीटिंग करने, अधिकारी आ रहे बाद में। मैं नमस्कार, मैं इंस्मत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में एक अभी बैठक आयोजित की गई है, जो कि किन्नर उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती जी जो हैं उनके द्वारा, जो आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, उनके द्वारा एक बैठक शुरुआत में ही जो पहली बैठक जो बरेली जनपद में की गई है, उसी की शुरुआत में ही कुछ नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने जो तमाम आलाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की है। और उसी के साथ ही वो बैठक में पहुँची तो कुछ अधिकारी वहाँ पर देर से पहुँचे, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। मैडम आपकी मेरी कितनी बार बात हुई? ओहो बात ये नहीं है, आपको मैं आपके पहले अब सामान देंगे कैसे नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी की बनाई हुई हूँ, आपके पात्र से थोड़ी हूँ। हम लोग तो आपसे मेरी रात में 11 बजे बात हुई थी, सारा आपने अनुसार किया है। जिला पंचायत नहीं ऐसा बात न करिए आप, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट और SSP नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट न सपोर्ट की बात नहीं। अधिकारी सभी हैं, केवल दो लोग तो नहीं है तो आप ही की जब आप मीटिंग करिएगा हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप कर लीजिएगा। चलो ये तो आपकी बैठक आप अपनी बैठक तो करिए। हम क्या करें भाई, आप IAS हैं आप लोग, आपके पास जिला, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास, हमारे पास तो है नहीं। हम आप जाके इस्तीफा दे देंगे, हम जाके त्याग पत्र दे देंगे मुख्यमंत्री जी को, सीनियर आयोग पहलू को बना दीजिए। हम क्या करें, आपके कोई अधिकारी नहीं आया, हाँ आप काम कोई अधिकारी नहीं, आपके पुलिस से कौन है? DIG सर की बैठक। अच्छा मैं आऊंगी 1 घंटा पहले, जो मुख्यमंत्री जी आया वो पुलिस अधीक्षक आएगा बाद में, पुलिस अधीक्षक बुला लो, वो मेरे बाद में आए। अरे मैम अभी बात हुई, DM साहब बाद में आए, नहीं DM साहब बाद में आएंगे। मैं मतलब एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाए, मैं आ रही मीटिंग करने, अधिकारी आ रहे बाद में। मैं 1 घंटे यहाँ बैठी हूँ, अनुरोध ये करना है, देखिए 1 घंटे से मैं बैठ के लोगों के बीच में सुन रही हूँ। क्या ही जनता की सेवा करते हूँ, जब ये राज्य सरकार के लोगों के साथ ये हाल है तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा, हमें तो नहीं उम्मीद है। फिर हम तो किन्नर है, पूछ लेता हूँ, बताए तो बोले हैं जो मैं बहुत संवैधानिक और बहुत ही जो भी चीज़ की कमी होगी तो उस सारी चीज़ को और बहुत संवैधानिक और बहुत ही सशक्त बोर्ड का गठन में करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य से देश के दूसरे राज्यों में भी सीखने को मिलेगा। यह शब्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनकी वाणी पे मैंने 5000 किन्नरों का और उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दी और यह 5 सदस्य और मैं बनी हूँ। मैं प्रदेशों में जा रही हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारी कोई भी कमी नहीं है, परंतु शासन के तरफ से यहाँ की नहीं बात है, 2-4 जिलों में मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी ने इतना उन्होंने ये कहें जो सोनम आपको जो भी बात हो आप मुझे बोलिएगा, उस अधिकारी को हम तत्काल बर्खास्त करेंगे, कभी भी आपके सम्मान में ठेस पहुँचेगा। तो मैं ये सोचती हूँ IAS से और PCS से जीवन में कभी भी, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है 5 साल के लिए होते हैं, इनकी लाइफ जो है काफ़ी होती है, तो मैं बहुत कन्नी काट के चलती हूँ। फिर परंतु जो यह संवैधानिक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई संविधान
मैं अपनी इज्जत कराने नहीं आई, मैं तो किन्नर हूँ। हमें तो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने हमसे आशीर्वाद लिए, खुद स्वयं साक्षात। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुलसी गोस्वामी जी रामचरितमानस ने वर्णन किए हैं। देव दनुज किन्नर नरसरेनी, सादर मझई सकल त्रिवेणी, सुर नर किन्नर नाग मुनीसा, जय जय कही देही असीसा। किन्नर ने तो प्रभु राम जी को आशीर्वाद दिए, रामचरितमानस में तुलसी गोस्वामी जी का वर्णन है। तो मैं किसी के सम्मान की योग नहीं, मैं राज्यपाल पुरस्कार पाई हूँ, अपने जिले की प्रथम नागरिक पुरस्कार पाई हूँ। हमारे जिलाधिकारी समेंदुमती जी थी, मेरे सोशल वर्कर, मेरे एनजीओ के माध्यम से। और मैं मानव अधिकार आयोग की मेंबर भी रही हूँ भारत सरकार में। मैं नगर निगम अजमेर में भी पद पे रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे अनुभव, 20 साल से मैं पॉलिटिशियन में हूँ। और ये जो है प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मैं इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, जो पहले पूरी सशक्त बोर्ड बन जाए। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले मैं आधे घंटे पहले हॉल में जाके बैठी रहती हूँ, फिर डीएम साहब आएंगे, फिर एसपी साहब आएंगे, फिर कमिश्नर साहब आएंगे। तो जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ जनता का जो एक रिस्पेक्ट और एक जो संवैधानिक सम्मान होना चाहिए, इससे मुझे कहीं लगती मैं वंचित हूँ। किन्नर कल्याण को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं 26 तारीख को बजट पेश है, मैं 208 करोड़ रुपया की बजट लिखी हूँ और हमारे प्रमुख सचिव माननीय हिमांशु जी ने उसको वित्त विभाग में भेजे हैं। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से भी मैं मिली हूँ जाके। तो मुझे विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट जरूर देंगे और किन्नर समाज के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और ऐसे किन्नर जो जनता में भी जो कभी परेशान ना करे, ये भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर रही हूँ। पहले कानून के अमली जामा में कोई किन्नर नहीं थे, अब जो है कानूनी अमली जामा में सारे किन्नर आ गए हैं, संवैधानिक। तो किन्नर समाज को भी अपने मौलिक अधिकार और अपने संविधान पे और अपने कानून के अंतर्गत रह के भारत की नागरिकता को स्वीकारते हुए, इस भारत देश के संविधान को सर्वस्व मानते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कोई गरीब दीन दुखी लोग हों तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जो भी दे जनता, जो हम लोग का मंगल कार्य होता है, नाचना गाना, बधाई, शादी, बच्चे होते हैं, उसमें स्वीकार। और सबसे पहले जो किन्नर गद्दी नसीन होते हैं, जो असली किन्नर होते हैं, वो कभी भी पब्लिक के सामने बदतमीजी पैसे के लिए और मिसबिहेव नहीं करते हैं। वो हमेशा जनता को सम्मान करते हैं। अभी कई किन्नर हमारी कन्याओं की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की, कई गरीब लोगों की मदद करते हैं। सोशल वर्कर का काम बहुत सारे किन्नर करते हैं, देखते होंगे आप लोग, यूट्यूब वगैरह पे आती रहती है जी। किन्नर समाज को समाज से अलग रखा जाता है लगातार, और ये शिकायत आती है, इसकी क्या कहना है? अब अलग तो देखिए रखा ही जाता है। अब डीएम साहब आए, आप डीएम साहब आए, मैं पहले आई, फिर डीएम साहब आए। अब संविधानिक, एक तो ये आईएएस हैं, मैं तो आईएएस की पढ़ाई की नहीं हूँ। मैं आईएएस की पढ़ाई करी होती तो फिर दूसरी बात थी, मैं तो कम ही पढ़ाई करके रह गई। और डीएम साहब बाद में आए, मैं बाद में आए हैं। सर जो हैं, क्या नाम है, रोहित सिंह जी सर, अब सर भी बाद में आए। सब बड़े लोग हैं, अब हम लोग किन्नर हैं, क्या करें। मुख्यमंत्री जी ने बना दिए हैं तो अब लेट आते हैं। अब हम तो, मैं अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे 75 जिलों में मैंने रथ यात्रा निकाली। मैं स्टार प्रचारक थी, मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाई थी, आप लोग शायद सुनने भी होंगे। मैं रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली हूँ। संगठन है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी को जिम्मेदारी नहीं दे देती, सारी मिजाज वो एक एक चीज छान के तब कोई चीज को बैठाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इतना ही जानते हैं, जो सोनम जी ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। अब जो है बोर्ड की मीटिंग ये होगी, अब डीएम साहब, बरेली के डीएम साहब बताएंगे। और ये हमारे यहाँ के किन्नर हैं, इनके घर मकान तोड़ दे रहे हैं,
बहुत परेशान हैं ये लोग किन्नर। तो इनके विषय में भी थोड़ी बात करने आई हूँ, नहीं तो मैं यही धरना दे कर बैठूँगी जब तक इनका फैसला नहीं होगा। कैसे कैसे मांग चांग के ये लोग कमाए हैं। बीसी साहब कौन है, खैर उनकी बात विचार से हमें अच्छे लगे बीसी साहब। अब क्या है डीएम साहब बीसी साहब के तो यही लोग बताएंगे, पर हमारे किन्नर समाज की संरक्षक मैं यहाँ के तो अधिकारी तो जिलाधिकारी हैं, बाकी तो मैं ऊपर बात भी करूँगी। अभी तो मंत्री जी तक मैं गई हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूँगी इस विषय पे जरूर। इनके कम से कम 25-30 किन्नर हैं इनके आश्रम में जी। अभी तोड़े नहीं हैं, अभी बातचीत होगी और हमारे डीएम साहब ने इस चीज़ को लेकर आश्वासन दिए हैं। मैं इनका हृदय से कृतकृत आभारी। इन्होंने ये बोले जो हम किन्नर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, किन्नर हमारे समाज के होंगे, ये डीएम साहब भी बोले हमें, अविसी साहब ने। आपके समाज के जो लोग हैं एरिया को लेकर ज़्यादा झगड़ा होता है, तो इसीलिए तो यह सुनिए, यही लिए सारे अधिकारी को बुलाएं। अब पुलिस अधीक्षक, क्योंकि सारा काम जो होता है सारा चीज आके पुलिस पे आ जाती है, पुलिस प्रणाली पे आने, इसलिए हम पुलिस की मांग पूछ रहे थे क्यों नहीं आए। तो ये कानून बन गई है, कार्ड बनेगा, गवर्नमेंट से कार्ड अप्लाई करेंगे। ट्रांसजेंडर क्यों समाज कल्याण में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा भारत सरकार से, हमारे केंद्र ने ये योजना पास की है। तो जो कार्ड उनके पास रहेंगे, जैसे अभी हम लोग को स्कीम लाने वाले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 208 करोड़ की मैंने मांग की हूँ, कभी भविष्य में 1000 करोड़ भी हो सकती है। जैसे कोई भी योजना लाएंगे तो जो जिनके पास वो कार्ड रहेगा वही असली किन्नर माना जाएगा। यह मैं नहीं, यह हमारे सरकार की योजना है ट्रांसजेंडर कार्ड ना। ट्रांसजेंडर कार्ड जो है भारत सरकार से बन के हमें यूपी में लागू कराना है सभी किन्नरों। तो अभी वही हम पूछ इसी के लिए मैं आए, यहाँ कितने किन्नर अप्लाई किए हैं, कितने किन्नर नहीं किए हैं, क्या क्या कैंप लगेगी, एनजीओ की मदद लेके उनके बीच में जाना है, उनको गले लगाना है, उनको समझाना है। इस तरीके की मीटिंग लेने आई हूँ। उसका एजेंडे थे, किन बिंदुओं पर काम हुआ है? देखिए, ऐसा है कि आज की बैठक बोर्ड की माननीय अध्यक्ष सुश्री सोनम जी की अध्यक्षता में कल बुलाई गई थी और इसमें विभागीय अधिकारी शामिल हैं और हम और एसएसपी साहब भी हैं। थोड़ा किसी निरीक्षण में हम लोग साथ थे तो थोड़ा विलम्ब हो गया आने में। आप अध्यक्ष हैं, एसपी साहब सदस्य, ऐसे बताइए। और कमेटी हमारी जनपद स्तर की, प्रदेश स्तर पर आप हैं, जनपद स्तर, मंडल स्तर पर कमेटी, और समस्याओं का समाधान करना, उनके सामाजिक विकास में योगदान देना, उन योजनाओं को क्रियान्वित करना जो माननीय मुख्यमंत्री शासन के द्वारा हमें दी जाएंगी। उनके लिए एक, जैसे कि वही समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शरणालय बनाया जाना है, एक जगह पर वो रहेंगी, ये व्यवस्था सब में सुनिश्चित की जाएगी। इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और समय समय पर आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। इस कमेटी का गठन अभी हाल में किया गया है, इसकी अभी बैठक, प्रथम बैठक होनी है। बस इसकी टाइमली बैठक होती रहेगी। किंतु इसके अलावा भी अगर किसी भी किन्नर समाज के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई समस्या है तो वो सीधे एसएसपी और डीएम से मिलकर के भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेगा, किन्नर समाज के कोई भी सदस्य। और कोई विशेष समस्या होगी, नीतिगत मामले होंगे तो उसे हम लोग अपने बोर्ड में रखेंगे और इसके हम अपने माध्यम से माननीय अध्यक्ष किन्नर बोर्ड उत्तर प्रदेश के माध्यम से फिर माननीय शासन को भी हम लोग अवगत कराएंगे कि किस चीज़ की आवश्यकता तत्काल है, किसकी व्यवस्था किया जाना चाहिए। और किन्नरों का कार्ड बनेगा वो अनिवार्य है। अपील और अभी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किन्नर समाज का जितने भी लोग हैं उनके सबके आई कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे कि उनको पहचान मिले एक समाज में और उनका एरिया भी उसमें स्पष्ट रहेगा। उसको जैसा कि भी एक पत्रकार साथी ने पूछा, एरिया को लेकर प्राय विवाद रहता है, तो उन सबके समाधान के लिए जितने भी इशू जिनके जुड़े हुए हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का, वो चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हों, चाहे सामूहिक समस्याएं हों, पूरे समाज की समस्याएं हों, और जितनी भी शासन से निर्गत होने वाली नीतियां हैं उनका अनुपालन कराने के लिए हमारी अध्यक्षता की कमेटी है। उस बोर्ड में निगम और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी सदस्य हैं। उद्देश्य केवल यह है कि जिससे कि सारे विभाग से जुड़ी इनकी कोई भी समस्या है
उन समस्याओं का निराकरण हो सके। कार्ड बनाने की अपील कर दीजिए सारे हाँ, कार्ड। ये जो और हमारे बहुत परिवार वही मान होगा। किन्नर समाज के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि वो तत्काल संपर्क करके अपना डिटेल दे दें, जिससे उनका दिया जा सके। और समाज कल्याणी अधिकारी से हम भी अपेक्षा करेंगे कि यथाशीघ्र उनको आई कार्ड जारी करें। धन्यवाद।